दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं मुसाकु टेंसेई वॉल्यूम 15 के बारे में। यहाँ रूडियस अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ता है और ड्रैगन गॉड और स्टेट से टकराता है। चलो चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं आखिरकार इसमें होता क्या है। चैप्टर 1 एंड 2 द डायरी। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, रूडियस अपने फ्यूचर रूडियस से मिलता है जो उसे एक डायरी देता है। उस डायरी में लिखा होता है कि अगर उसने कुछ बदलाव नहीं किया तो उसका परिवार और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये डायरी उसके लिए एक वार्निंग और एक नई शुरुआत दोनों है। चैप्टर 3 रिजॉल्व। डायरी पढ़ने के बाद रूडियस अपनी किस्मत बदलने का फैसला करता है। अब वो बस जीने के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए फ्यूचर बदलने वाला है। चैप्टर 4 नानाहोशी हिपोथेसिस। नानाहोशी के साथ बात करके रूडियस को एक शॉकिंग बात पता चलती है। शायद उन दोनों को इस दुनिया में इसलिए बुलाया गया है ताकि वो ह्यूमन गॉड को हरा सके। लेकिन रूडियस सोचता है अगर ओरेस्टेड को हटा दिया जाए तो उसकी फैमिली बच सकती है। यहाँ से उसके अंदर एक डेंजरस प्लान शुरू होता है। बेसिकली यहाँ पे रूडियस कहना चाहता है कि अगर वो ओरेस्टेड को मार देता है तो उसकी फैमिली बच सकती है और उसकी फैमिली को कोई खतरा नहीं है और फिर वो ह्यूमन गॉड को हरा सकता है। चैप्टर 5 अ लेटर फ्रॉम अफार। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, रूडियस ने एरिस को लेटर लिखा था। तो अब आते हैं चैप्टर पे। एरिस को रूडियस का लेटर मिलता है। उसमें रूडियस लिखता है कि उसने पहले एरिस को गलत समझा और अब उसकी 2 पत्नियां हैं, पर फिर भी उसके दिल में जगह है एरिस के लिए। ये सुन के एरिस एक्साइटेड हो जाती है और उससे मिलने निकल पड़ती है। चैप्टर 6 प्रिपरेशंस। अब रूडियस अपना सबसे डेंजरस प्लान बनाता है ओरेस्टेड को मारने का। ज़ानुबा और क्लिफ की मदद से वो एक बड़ा सा मैजिक आर्मर बनाता है जो एक मिनी टैंक की तरह है। हितोगामी भी उससे सपने में आकर के एडवाइस देता है। रूडियस पॉइजन्स, ट्रैप्स और वेपन्स सब रेडी कर लेता है। चैप्टर 7 रेडी फॉर बैटल। आर्मर बन जाता है 3 मीटर लंबा एक ज़बरदस्त सूट, कैनन, सील्ड और मैजिक डिफेंस के साथ। टेस्ट फाइट भी होती है सिल्फी और ज़ानुबा के साथ। इसी बीच एक खुशखबरी मिलती है, रॉक्सी प्रेग्नेंट है, एलिनालीज भी प्रेग्नेंट है और आयशा ने राइस उगा दिया। रूडियस फैमिली को कुछ बताता है कि अगर वो फाइट में हार गया तो शायद वो वापस ना आ पाए। चैप्टर 8 क्वैगमायर वर्सेस ड्रैगन गॉड। क्वैगमायर यहाँ पे नाम दिया गया वही आर्मर को जिस आर्मर को रूडियस, ज़ानुबा और क्लिफ ने मिलकर बनाया था। अब आते चैप्टर पे। फाइनली रूडियस ओरेस्टेड पर अटैक करता है। एक बड़ा धमाका, ट्रैप्स, पॉइजन सब यूज़ करता है। लेकिन ओरेस्टेड इतना पावरफुल है कि ईजिली आर्मर तोड़ देता है और रूडियस को चोट पहुंचाता है। जब ओरेस्टेड उसे ख़त्म करने ही वाला होता है, रूडियस फिर भी हिम्मत नहीं हारता और तभी एंट्री होती है एरिस की। दैट्स माई गर्ल। चैप्टर 9 बर्सर्कर स्वॉर्ड किंग वर्सेस ड्रैगन गॉड। एरिस जो अब स्वॉर्ड किंग बन चुकी है ओरेस्टेड के सामने खड़ी होती है। उसके पास है फोनिक्स एलिगेंट ड्रैगन स्वॉर्ड जो ओरेस्टेड के डिफेंस को तोड़ सकता है। एरिस के दिल में सिर्फ एक बात है, रूडियस को बचाना, और ये फाइट बन जाती है एपिक ड्रैगन गॉड वर्सेस बर्सर्क स्वॉर्ड किंग। चैप्टर 10 to 13 आफ्टरमैथ। बाकी चैप्टर्स में एरिस और रूडियस के रिश्ते और गहरे होते हैं और ओरेस्टेड की सोच और मोटिव क्लियर होती है और रूडियस की ज़िंदगी एक नई डायरेक्शन में मुड़ जाती है। वॉल्यूम 15 एकदम परफेक्ट सेटअप है आगे के बड़े वॉर के लिए। बेसिकली ये चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा कि रूडियस और ओरेस्टेड एक साथ आ जाएंगे ताकि वो ह्यूमन गॉड हितोगामी को हरा सके, और एरिस और रूडियस की खुशहाल ज़िंदगी जो वो लोग एक साथ बिताएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक एक्स्ट्रा चैप्टर है जिसका नाम है अ वाइल्ड ब्लेड फाइंड्स इट्स डेथ। एक इमोशनल बोनस चैप्टर जिसमें दिखाया जाता है कि एरिस अपना असली घर रूडियस के पास ही पाती है, जैसे कि मैंने कहा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वॉल्यूम 15 ख़त्म हो जाता है यहीं पे। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम 16 की नेक्स्ट वीडियो में। अभी आने वाले वॉल्यूम्स में और मज़ा आने वाला है, तो अगर तुम्हें जानना है तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।